Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 6A and I'm going to start question number 6. Question number 6 में वो हमें कह रहे हैं find the sum of each of the following pair of expressions. उन्होंने हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमने इनका सम लेना है, इनको ऐड करना है। तो हम ये काम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट में दो एक्सप्रेशन दिए हैं उन्होंने, 2x प्लस 4y और दूसरा एक्सप्रेशन है -5y का। हमने इनका सम लेना है, तो लेट्स सी हाउ टू टेक द सम। हम लिखेंगे 2x प्लस 4y और हमने इसको क्या करना है, इसका सम लेना है। तो मैं यूज़ करूँगी प्लस का साइन एंड आई विल राइट द सेकेंड एक्सप्रेशन इन अ ब्रैकेट, राइट। दोनों एक्सप्रेशंस को हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे एंड वी विल यूज़ द प्लस साइन इन बिटवीन, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का सम लेना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ब्रैकेट इसको हम खोलते हैं, इट विल बी 2x प्लस 4y। This plus sign will go in and multiply inside the bracket. So plus minus 5y. इसके बाद मैंने नंबर्स को अरेंज करना था, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। तो ये ऑलरेडी x वाला नंबर एक साइड पर है एंड y वाले नंबर्स आर टुगेदर। सो मुझे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मीन्स 2x विल कम डाउन एज इट इज़, इट हैज़ नो साइन सो इट विल बी प्लस। y वाला नंबर y वाले नंबर में ही प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस माइनस 5y से 4y जाए तो 1y, जिसको मैं y ही लिख सकती हूँ। और साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ 5। तो 5 के साथ है माइनस, हम भी यहाँ यूज़ करेंगे माइनस का साइन। सो हाउ सिंपल दिस इज़ टू टेक द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं यहाँ दोबारा बता दूँ, जब भी हमने दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का सम लेना हो तो हम दोनों को सिंपली ब्रैकेट में बंद करेंगे और वी विल यूज़ द प्लस साइन इन बिटवीन। और ये प्लस साइन जो है नेक्स्ट जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके साथ अंदर सारे साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद हम जिस तरह सिंप्लीफिकेशन में हम करते हैं, हम सेम वेरिएबल्स वाले नंबर को सेपरेट आउट करेंगे, अरेंज करेंगे, एक साथ साथ करेंगे और फिर उनका फाइनल आंसर निकालेंगे। हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने हमें दो एक्सप्रेशन दिए हैं, -b माइनस 4a और दूसरा एक्सप्रेशन है 7b माइनस 6a का, राइट। हमने इनका सम लेना है तो हम लेते हैं। दोनों एक्सप्रेशंस को हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, ये वाली ब्रैकेट में बंद किया और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दें, राइट। हमने इन दोनों का क्या लेना है, सम, so we will use the plus sign in between, right? Now we will solve the bracket, minus b minus 4a plus, और इसके साथ 7b का कोई साइन नहीं है तो मतलब ये अंदर ये भी प्लस होगा, सो प्लस 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 होगा 7b माइनस 6a। तो इसको अब देखें, इसमें ये बी वेरिएबल वाला नंबर, ये ए वाला, ये बी वाला नंबर और ये ए वाला। तो व्हाट वी विल डू, वी विल रीअरेंज द नंबर्स। हम ए वाले नंबर्स को एक साइड पे करेंगे, -4a, उसके बाद वी हैव -6a, राइट। उसके बाद -b और ये है +7b। तो हमने नंबर्स को रीअरेंज किया। नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर। माइनस माइनस प्लस होता है, हम प्लस करेंगे 6a और 4a मिलके 10a, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो 4 और 6 में से बड़ा है 6 के साथ है माइनस का साइन, सो आई विल यूज़ द माइनस साइन। माइनस प्लस माइनस होता है, 7b से 1b जाए तो b का मतलब 1b, 7b से 1b जाए तो 6b, और साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस। तो -10a प्लस 6b विल बी द आंसर। इसी तरह हम इसके बाकी के सारे पार्ट्स भी करेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ मैं डी पार्ट में बस एक चीज़ आपको बता दूँ, उन्होंने लिखा है 3pq और यहाँ लिखा है -3qp, तो ये एक ही बात है। चलें इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व इट हेयर, राइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ लिखती हूँ, दिस इज़ द डी पार्ट, सो इट विल बी 3pq माइनस 6hk और दूसरा एक्सप्रेशन है -3qp
दिस इज़ क्यू पी प्लस 14KH। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सम लेने के लिए हमने इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड करना है 6HK। आई विल पुट ब्रैकेट्स अराउंड और इसको भी ब्रैकेट में बंद करूँगी 3QP प्लस 14KH। right, as I'm taking the sum so I will use the plus sign in between। अब हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो ये आ जाएगा 3PQ माइनस 6HK प्लस माइनस माइनस 3QP या PQ, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, सो आई विल यूज़ द सेम सीक्वेंस जो यहाँ यूज़ हुआ है। सो माइनस 3PQ, इसी तरह प्लस विल ऑल्सो गो एंड मल्टीप्लाई विद दिस, प्लस 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 होता है, और 14HK और KH, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, सो आई एम यूजिंग दिस सीक्वेंस HK, राइट। नाउ आई विल रीअरेंज द नंबर्स। ये है प्लस का 3PQ और ये है माइनस का 3PQ, ये है माइनस का 6HK और दिस इज़ प्लस 14HK। प्लस माइनस माइनस होता है तो 3PQ से 3PQ माइनस करूँ तो 0, सो एक्चुअली टेक्निकली दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस पे आते हैं माइनस प्लस माइनस होता है तो 14HK से 6HK जब माइनस करूँगी तो आई विल हैव 8HK एज एन आंसर, और साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस, so plus 8HK will be the answer. Now this is question number 6 is done. Now we will move on to the question number 7. Question number 7 में they are saying write down an algebraic expression for each of the following statements. हमें अगेन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जिनको हमने अलजब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं, तो देखते हैं कि हमने ये काम कैसे करना है। ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दें द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ H एंड 3K। मैंने बताया था जैसे पहले प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, H और 3K का जब हम मल्टीप्लाई लेंगे तो इसके साथ H के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब एक इनविजिबल 1 है, तो नंबर विल मल्टीप्लाई विद द नंबर, 3 1 3, एंड व्हाट अबाउट दीज वेरिएबल्स, दे विल स्टार्ट लिविंग टुगेदर, तो वो साथ रहना शुरू कर देते हैं, मतलब दे विल कम टुगेदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है H एंड 3K का, 3HK। उन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करें क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ H एंड 3K, तो ये है क्यूब रूट H और 3K का, ये H और 3K का प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ सॉल्व भी करके देख लिया, इसका हमने क्यूब रूट लिया और उन्होंने कहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं जनाब। लेकिन कहाँ से करना है, किससे करना है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर विल कम फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने डिस्कस किया था, जितने भी सब्ट्रैक्ट के एक्सप्रेशंस आएंगे, सब्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें फ्रॉम के बाद वाला नंबर वी विल राइट फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ P एंड Q, P और Q का सम लें और इसके स्क्वायर से माइनस करना है। तो इन दोनों का स्क्वायर कैसे लेंगे हम, इन दोनों के सम का स्क्वायर ऐसे लेंगे, राइट। ओके जी, तो लेट मी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वंस अगेन। दे आर सेइंग सब्ट्रैक्ट, निकाल दें, हमने निकाल दिया किसको, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ H एंड 3K, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ H एंड 3K, इसका क्यूब रूट लिया और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन करना किससे था, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ P एंड Q, P और Q का सम लिया और उसके स्क्वायर में से। सो A पार्ट इज डन। नाउ वी विल गो टू द बी पार्ट। बी पार्ट के लिए जैसे वो कह रहे हैं द टोटल वैल्यू ऑफ X 20 सेंट कॉइन्स एंड Y $5 नोट्स इन सेंट्स, हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें जैसे आपके पास 5 रुपीज़ का जो कॉइन है, 5 वाले कॉइन्स हैं, वो आपके पास 10 हैं, तो आपके पास कितने पैसे हुए, आपके पास 5 रुपीज़ वाले कॉइन है,
लेकिन वो कॉइन 10 है, तो वो कैसे कितने हुए आपके पास, पैसे कितने हुए, 50 रुपीज़। ऐसे ही है ना, 50 रुपीज़ हुए, राइट। इसका मतलब आपने जो वैल्यू है आपके पैसों की, 5 रुपीज़ का कॉइन था, उसको आपने आपके पास जितने थे क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपको पता चला आपके पास असल में कितने पैसे हैं, 50 रुपीज़। इसी तरह अगर आपके पास 20 रुपीज़ वाला जो नोट है वो 5 हो, तो ये 20 रुपीज़ वैल्यू वाले नोट 5 हो, क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितने पैसे होंगे, 100। और आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, तो आप ये 100 और ये 50 को करेंगे प्लस, और आप बताएंगे कि मेरे पास 150 रुपीज़ हैं। ऐसे ही है ना। नाउ एग्जैक्टली सेम वे वी विल डू दिस बी पार्ट, राइट। बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं टोटल वैल्यू आपने बतानी है। अगर आपके पास 20 सेंट वाले एक्स कॉइन्स हैं, तो वैल्यू कितनी है आपके पास, सेंट जो कॉइन्स हैं उनकी, वो 20 सेंट कॉइन्स वाली है, ये है जी वैल्यू। और कितने हैं वो, एक्स, इस क्वांटिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास $5 वाले जो नोट हैं वो वाई हैं, और आपने सेंट में बताना है। अगर $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो $5 में कितने सेंट्स होंगे, 500। तो वैल्यू आपके पास कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी कितनी है, 500, और क्वांटिटी कितनी है, वाई। यानी 500 सेंट्स हैं आपके पास वाई क्वांटिटी में, और 20 सेंट्स हैं आपके पास एक्स क्वांटिटी में। तो आपके पास टोटल कितने पैसे हुए, यू विल मल्टीप्लाई दैम एंड देन यू विल ऐड इट, 20x और ये आ गया 500y। और आपने टोटल वैल्यू बनाने के लिए यू विल ऐड दीज टू थिंग्स एंड दिस इज योर टोटल वैल्यू। x वाला नंबर विल नॉट ऐड इनटू द y नंबर, so the final answer that you will have is 20x प्लस 500y। क्योंकि हमने वैल्यू सेंट्स में देनी थी, दैट्स वाई मैंने $5 को 500 सेंट्स में चेंज कर लिया है। तो सेंट्स को वाई, सेंट्स कितने हैं, 500 सेंट्स कितने हैं वाई, और 20 सेंट्स कितने हैं एक्स, और हमने इसकी टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने वी यूज़ दिस प्लस साइन, राइट। So we are done with the question number 7, and we are done with the question number 6 of exercise 6A. Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe, share and like Solve with Aman. Thank you.